मित्रों, सादर जय जिनेन। लगातार आपको जैन धर्म के प्राचीन सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र और चमत्कारी जैन मंदिरों की जानकारी दे रहे हैं, जैन क्षेत्रों की जानकारी दे रहे हैं। शीघ्रता से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि सभी नए वीडियोस आपको लगातार प्राप्त होते रहें। पनामरम जैन मंदिर वायनाड में जैनियों का एक बहुत प्राचीन धार्मिक केंद्र है। चूँकि ये अब खंडर हो चुका है, क्षतिग्रस्त हो चुका है, इस खंडर मंदिर के आसपास अन्य समस्त छोटे निर्माण के खंडर भी पाए जाते हैं। वायनाड के प्राचीन इतिहास के अनुसार जैन पहला समूह था जो वायनाड में स्थानांतरित हुआ। वायनाड के चारों ओर जैन धर्म की पताका लगातार फहराया करती थी। वायनाड में कन्नड़ बोलने वाले जैन मुख्य रूप से जाने जाते थे। वे दिगंबर संप्रदाय से संबंधित हैं और उन्हें गोवाड़ा कहा जाता है। होयसल राजा 12वीं शताब्दी में कर्नाटक के शासक थे और वायनाड कर्नाटक का एक हिस्सा था। उस समय वायनाड को बेलनाड के नाम से जाना जाता था। होयसल राजवंश के राजा विष्णुवर्धन तक जैन थे। मध्यकाल के आसपास आपको यदि मैं यहाँ बताऊँ तो शैव धर्म कर्नाटक में एक मजबूत पकड़ बना के आगे बढ़ने लग गया था और शैव धर्म से जैन धर्म पर लगातार हमले जैनियों के केरल और विशेष रूप से वायनाड के पलायन के कारण बने, क्योंकि वहाँ पर जैन धर्म को दूसरे धर्म के लोग स्वीकार नहीं कर रहे थे। यहाँ आप जान लें कि प्रवासी जैन सबसे पहले कबानी नदी के तट पर पनामारम आए। वहाँ से जैन समूह वायनाड के विभिन्न हिस्सों में फैल गए। ये जैन मूलतः किसान थे। खुदाई और जुताई उनके विश्वास के खिलाफ थी, इसलिए अपने विश्वास को बनाए रखने के लिए उन्होंने वायनाड में इको फार्मिंग की शुरुआत की थी। होयसल राजवंश के दिनों में जैन धर्म वायनाड में अपने चरम पर था। होयसल राजाओं ने जैन धर्म को बहुत बढ़ावा दिया और उन्होंने जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कई लोगों को और कई संस्थाओं को अपने साथ जोड़ा। ऐसे बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं जब वायनाड में जैन अस्तित्व को बिल्कुल ठीक ठहराया जाता है। इतिहास हमें बताता है कि बाथेरी जैन मंदिर 800 साल से भी पहले बनाया गया था। पहले इस मंदिर को कीदंगड़ बस्ती के नाम से जाना जाता था और बाथेई का पुराना नाम हेन्नेरेडु बेदी अर्थात 12 गलियाँ थी। ये दोनों नाम कन्नड़ नाम हैं। कुछ अन्य समान स्थानों के भी नाम हैं। बेन्नोगोड़े, पालोकोंथु, पुथंगड़ी, वनमथवाड़ी, ये सारे के सारे जैन मंदिरों के अवशेष यहाँ पर लगातार मिलते हैं। दूर दूर से देश दुनिया से लोग इन्हें देखने के लिए आते हैं। पत्थरों से निर्मित जैन मंदिर चौकोर होते हैं और जिनकी दीवारों और खंभों पर बहुत अच्छा काम किया गया है। बेल बूटे बनाए गए हैं, नक्काशियाँ की गई हैं। ये मंदिर प्राचीन काल में महान वास्तुकला और उत्कृष्ट पत्थर की मूर्ति कला परंपरा के बेहतरीन उदाहरण हैं। मंदिर की दीवारों और स्तंभों पर की गई नक्काशी वैष्णव प्रतिमा के विज्ञान को दर्शाती है, जो हर लिहाज से उल्लेखनीय है। यहाँ आपको बता देना चाहता हूँ कि केरल में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में जैन धर्म लगातार फैलता चला जा रहा था। जब उत्तर भारत में 12 वर्ष का सूखा पड़ा था और हजारों साधु पलायन कर गए थे उत्तर भारत से दक्षिण भारत की तरफ, उस समय दक्षिण भारतीय समुद्री तटों पर जैन धर्म का लगातार विस्तार होता चला गया। वहाँ बहुत सारे जैन विश्वविद्यालय बने और जैन धर्म की पताका लगातार फहराने लगी। आपको भी जब भी केरल जाने का मौका मिले, कर्नाटक और तमिलनाडु के जैन मंदिरों के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन जब भी केरल जाने का मौका मिले तो ज़रूर वायनाड जाएं और इस मंदिर के दर्शन आप यहाँ करें। यहाँ संग्रहालय भी बना हुआ है, प्राचीन जैन प्रतिमाओं के भी दर्शन होंगे और तो और आपको यहाँ पर भोजन और रुकने की भी व्यवस्था संपूर्ण रूप से मिलेगी। यहाँ ऐसा माना जाता है कि प्रारंभिक काल में वायनाड के निवासियों के बीच जैन धर्म की जड़ें बहुत मजबूत थी। जैन धर्म से संबंधित निर्माणों के अवशेष इस क्षेत्र में जैन धर्म के मजबूत प्रभाव को बताते हैं। यहाँ पर सुपार्श्वनाथ भगवान की और अन्य तीर्थंकर भगवानों की, चंदा प्रभु भगवानों की प्रतिमाओं के आप दर्शन कर सकते हैं, जो कि 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक की प्रतिमाएं हैं। और यहाँ और तो और प्राकृतिक सुंदरता का भी आप आनंद ले सकते हैं। जुड़े रहें। सादर जय जिनेन। नमस्कार, धन्यवाद।